Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आज हमने बात की उद्योगपति गोविंद पाटिल से, जो 1 साल तक फुटपाथ पर सोए। 1 साल तक उन्हें रोटी नहीं मिली, वड़ा पाव और खिचड़ी खाकर फुटपाथ पर रहते। आज मुंबई कांदिवली में एक जाने माने व्यापारी हैं। कैसे उनकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट आया, कैसे वो इतने सफल हुए, सुनिए उनकी जुबानी। देखिए काशिफ जैदी की रिपोर्ट में। न्यूज़ 13 की टीम आई है इस वक्त कांदिवली में सेक्टर नंबर 1 में। हमारे साथ मौजूद हैं गोविंद पाटिल, जो कि कच्छ जिले से ताल्लुक़ रखते हैं और मुंबई में है इस वक्त। और उन्होंने उनके ज़िंदगी में एक टर्निंग पॉइंट आया, जो कि वो खुद बताते हैं कि मतलब जब वो बहुत ही गरीब थे और बहुत इतना स्थिति नहीं थी, लेकिन उन्होंने एक जगह गए रामायण सुनने, तो उससे उनके लाइफ में बहुत चेंजिंग आई। आइए उनसे बात करते हैं। गोविंद जी, किस तरीके से आपकी लाइफ में चेंजिंग आया? हम पहले गांव में थे, गांव में खेती करते थे, तो हमारे 20-22 साल की उम्र होगी, तो हमको हमारा गांव से 100 किलोमीटर भूज गांव है, उधर रामायण चालू होने वाला था। तो हमको मालूम पड़ा, तो हम रामायण सुनने के लिए तैयार हो गए। तो हम रामायण सुनने के उधर गया, तो रामायण चालू था, तो उसमें हमको ऐसा थोड़ा समझ में आ गया कि एक तो ऐसा है कि पैसा होएगा तो दान पुण्य करने का, पैसा नहीं होएगा तो कोई भी भगवान का स्मरण करना, कोई भी हो, अल्लाह हो कि राम हो कि कोई भी हो, जो आप मानते हो उसका स्मरण करने का। तो हमको इतना रामायण में ज्ञान मिल गया कि भाई ऐसा करने से अपने को सुख मिलता है, और सीधे रास्ते चलने से सुख मिलता है। हमें कोई अपन वहाँ के चौके टेढ़े चले, गलत लाइन ले, तो उसको अपने को दुख आता है। दुख सुख अपन लाते हैं, भगवान नहीं देते। कि जैसे अपन सीधे रास्ते चलेगा तो जरूर उसको सुख देगी। तो उसमें हमको ऐसा सुनने मिल गया कि दान पुण्य करने से सुख मिलता है, और भगवान का नाम लेने से भी सुख मिलता है। जो पैसा होएगा तो दान पुण्य करने का, जो अपने पास पैसा नहीं होएगा तो भगवान का स्मरण करने का। कोई भी ये मानो भगवान का स्मरण करने का, ऐसा क्या नहीं। जब भी हम रामायण भुज में सुना, तो जब भी हमको ऐसा हो गया कि अपन ये रास्ते चलेगा तो अपने को सुख मिल जाएगी। तो सुख मिलने के लिए हम गांव में आ गया वापस। तो एक बुक लाया, तो जब भी हमारे पास पैसे की इतनी कमजोरी थी, दान पुण्य करने की ताकत नहीं थी, तो हमें एक बुक लाया। एक बुक में राम राम लिखना चालू कर दिया। 3 महीना हम राम राम लिखा। 3 महीना राम राम लिखा, तो हमको बॉम्बे आना हो गया। बॉम्बे आके हम पटेल स्टोर में बांद्रा हिल रोड पे महबूब स्टूडियो के बाजू में हम 3 महीना किराने के दुकान में नौकरी किया। तो हमको थोड़ा बहुत किराना का लाइन का नॉलेज हो गया। तो उसके बाद हम नौकरी छोड़ दिया। छोड़ने के बाद हम प्लम्बर के काम में लग गया। प्लम्बर में ऐसा था कि 9 बजे काम पे लगने का और 5 बजे छुट्टी हो जाता था। तो प्लम्बर का काम करता था, छोटा मोटा दुकान ढूंढता था कि किधर भी हमको मिल जाएगा। तो हम मतलब जब आप प्लम्बर का काम करते थे तो सुबह मतलब 9-5 छूट जाते थे, तो फिर आप सोचते थे आज जो टाइम बचा हुआ है उसमें हम कैसे, मतलब बचे हुआ टाइम में हम लोग किधर भी दुकान ढूंढते थे कि हमको किधर भी दुकान छोटा मोटा मिल जाएगा तो अपने को अच्छा है। तो हम एक विक्रोली हनुमान नगर है, जनता मार्केट है, तो उधर एक छोटा मोटा दुकान हम नक्की किया 300 भाड़े में। अच्छा, 300 भाड़े? 300 धंधा था, 300 भाड़ा था। तो उसमें हम मेहनत करने लगे। बाजू में स्कूल था, तो जल्दी दुकान खुलने लगे 6 बजे। तो दुकान का धंधा हमको बढ़ के 6,000 हो गया। अच्छा, पहले अपने मतलब पहला धंधा जो हुआ 3,000 था, 3,000 था, तो 6,000 हो गया। क्योंकि हम लोग जल्दी दुकान खोल देते। बाजू में स्कूल था, तो स्कूल 7 बजे भरती थी, तो हम 6 बजे दुकान खोल देते थे। तो हम स्कूल का ग्राहक हमको सब पूरे स्कूल का जो ग्राहक कस्टमर था वो मिल जाता था आपको। तो उसमें हम लोग 2 पैसा कमाने लगे नहीं थी। हमको एक राम राम लिखना तो चालू ही था, लेकिन एक साहब मिल गया हमारा का। तो उसने हमको बोला कि गोविंद एक 4 कोप में टेंडर है, तुम दुकान का जो फॉर्म भरना है तो मैं फॉर्म ला के देता हूँ। वो मारा का साहब था, तो मेरा दोस्त था, मेरे दुकान पे आता था सामान लेने के। तो मेरे को उसने फॉर्म ला के दिया और 4 कोप में दुकान उसने भर के फॉर्म दिया। तो हमको एक 4 कोप में दुकान भी लग गई। अच्छा, माड़ा का एक साहब मिले इनको, और उन्होंने क्या करा कि मतलब इनको फॉर्म ला के दिया, और उन्होंने फिर वो इनको दुकान मतलब मिल गई।
फिर हल्के हल्के करके इन्होंने पैसा पे कर दिया। और ऐसा था कि भगवान ने किया था कि पैसा है तो दान पुण्य करना, तो दुकान चालू किया। जब एक पार्ले बिस्किट हम कुत्ते को डालते थे रोज, ऐसा नियम था कि दुकान बंद करेगा तो एक कुत्ते को पार्ले बिस्किट डालने की, और हम कुत्ते को पार्ले बिस्किट 5 छोटा बिस्किट 100 ग्राम वाला पार्ले बिस्किट हम डालते थे। तो जब भी हमको ऐसा नियम था कि अभी अपने को भगवान ने छोटा मोटा धंधा दिया है तो अपन दान पुण्य करना चालू कर दे। पहले हम राम राम लिखते थे, तो इधर से हम दान पुण्य चालू कर दिया। दान पुण्य चालू करने के बाद हमको धंधा बढ़ गया। धंधा बढ़ने के बाद हम रोड पे सोते थे। कितने साल तक रोड पे सोए? 1 साल तक हम रोड पे सोए। अच्छा, 1 साल तक रोड पे सोए। तो फिर खाना दुकान में शाम को खिचड़ी बनाते थे और दोपहर को वड़ा पाव खाते थे। 1 साल तक हम रोटी नहीं खाए थे। अच्छा, 1 साल तक आपने रोटी नहीं खाया है, सिर्फ बड़ा पाव खा के। गोविंद जी ने 1 साल तक सिर्फ बड़ा पाव खाया है और पूरा 1 साल बिताया। अच्छा, तो फिर रोटी बिल्कुल नहीं खाया? रोटी नहीं खाते थे। हमको रोटी रोड पे रात को सो जाते थे, किधर भी हम रोड पे नहा लेते थे। ऐसा करके 1 साल निकाला। तो बाद में कोई दुकान में हमारा शादी भी हो गया। भगवान ने शादी करा दिया। अच्छा, वही दुकान में शादी करा दिया। शादी में ऐसा था कि मेरे सामने पूछने आया कि भाई तुमको शादी करना है, तो हम बोला हमको शादी तो करना है लेकिन हमारी कैपेसिटी नहीं है, तो हम गांव में करेगा। तो हमारा ससुराल बोलता है हम तुमको खर्चा बॉम्बे का देगा ना। बॉम्बे में शादी हुआ, खर्चा सामने वाले ने दिया। अच्छा 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 अच्छा। तो आपने फिर दान पुण्य करना कैसे मतलब ज्यादा स्टार्ट करा? ज्यादा स्टार्ट जैसा हम बढ़ के गए, तो जब ये 4 कोप में आया तो हम, और मेरा दुकान हो गया तो हम दूध पिलाना चालू कर दिया। पहला 1 लीटर 2 लीटर पिलाते थे। बाद में एक दुकान में थे मेरा, ये 2 दुकान हो गया, 3 दुकान हो गया, 4 दुकान हो गया, 5 दुकान हो गया, 6 दुकान हो गया, 5-6 रूम हो गया। तो हम ज्यादा पिलाने लगे। तो पहले 1 बार पिलाते थे दूध दिन में। तो बाद में LPG का लफड़ा था बॉम्बे में। जब भी मोरारी बापू का रामायण महावीर नगर में था तो हम रामायण सुना। तो रामायण में इतना सुन लिया वापस कि भाई 24 घंटा मेहनत करो, 24 घंटा रात दिवस मेहनत करो। मेहनत करने के बाद 4-8 दान पुण्य करो। तो हमने वो सुन लिया, तो हम 3 बार पिलाना चालू कर दिया दिन में। तो अभी आप क्या करते हैं? किस तरीके से मतलब जानवरों को या किसी को भी मदद कैसे करते हैं? तो हम सुबह देखो 5 बजे पिला देते। एक बार सुबह 5 बजे आप 5 बजे दुकान डेली सुबह 5 बजे पिला देते। 6 बजे दुकान खोलते हैं। अच्छा। बाद में 2:30 बजे हमारा लंच का टाइम होता है। तो लंच का टाइम में भी हम दूध पिलाने के बाद में खाना खाते हैं, पहला पिला देते। अच्छा, पहले मतलब उनको दूध पिलाते? दूध पिलाने के बाद हम खाने खाते हैं। अच्छा। बाद में हम रात को दुकान बंद करने के बाद भी हम तीसरी बार पिलाने को जाते हैं। तो 3 ही बार हम रोज पिलाते हैं। चाहे बारिश होए कि चाहे ठंडी होए, कोई भी हम भंग नहीं करते। रात को लेट आएगा, 4 बजे आएगा, 3 बजे आएगा, तो भी हम लोग जाते हैं पिलाने के लिए। हम खनित नहीं करते। अच्छा, गोविंद जी ने बताया कि हमें कि उन्होंने बहुत ही मतलब गुर्बत में जिंदगी बसर करी, लेकिन उन्होंने एक ही सीख रखी कि लोगों की मदद करो, जानवरों की मदद करो, लोगों के काम आओ। और आप किसी भी भगवान को मानते हो, ईश्वर, अल्लाह, वाहिगुरु, सिर्फ अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप उनका नाम जपो, और अगर पैसा आ जाए तो दोनों हाथों से आप दान पुण्य करो। और इसमें उन्होंने काफी मतलब इसमें मिला है। जब उन्होंने एक बहुत ही निचले लेवल पे काम किया, और अभी वक्त में उनके पास काफी फ्लैट है, काफी घर है, और अच्छा बिजनेस है। और अभी भी वो सुबह 5 बजे उठ जाते हैं। उठने के बाद दूध पिलाते हैं कुत्तों को, और उसके बाद फिर दोपहर में भी वो अपने आप खाना बाद में खाते हैं, और जानवर को पहले दूध पिलाते हैं, फिर शाम को भी, यानी कि 3 टाइम, वो चाहे आंधी हो, तूफान हो, कोई भी मौसम हो, उनका ये कार्य हमेशा करते रहते हैं। और क्या करते हैं अभी? और आपने बताया कि मतलब आपको राशन का भी जो राशन कार्ड होता है वो होता है, तो उसका भी आपको मिल रहा था। तो हमको देखो, आपने क्यों नहीं लिया? हमको राशन का 4 कोप में दुकान मिल गया। तो रेसिंग शॉप करके मारामान मिला था हमको रेसिंग पास करने के लिए। तो हम रेसिंग पास ऐसा नहीं किया कि रेसिंग में बहुत पाप लगते हैं कि किसी का चक्कर खा जाते हैं, किसी का घाव खा जाते हैं, किसी का केरोसिन खा जाते हैं, वजन में कम देते हैं, तो पाप बहुत लगता है। तो हम लोग ने रेसिंग पास नहीं किया। एक दिन का पाप कितना होता है, झपका खा लिया। गरीब आदमी रेसिंग में लेने के लिए आते हैं, कोई अमीर तो लेते नहीं है। तो गरीब के बच्चे के पेट में निकाल के मेरे पेट में बच्चे के डाले गए। तो हम लोग
कैसे सुखी होएगा। तो वो समझ के मैं रेशनिंग पास नहीं किया। हमको नगर सेवक और शाखा प्रमुख ने भी गाँव बोला है 4 कोप में कि तुम रेशनिंग को सौंप करके मिला है, पब्लिक को रेशनिंग मांगता है तो तुम रेशनिंग पास क्यों नहीं कर रहा है। तो हम बोला उसमें बहुत पाप है, ऐसा पाप है कि एक दिन का पाप रोज पाप करेगा तो एक दिन का कितना हुआ, महीने का कितना हुआ, 12 महीना कितना हुआ, मरेगा जब तक एक बाल जितना बाल का हो गया, माथा जितना, तो उतना पाप करने के लिए हमको बहुत तकलीफ है। तो हम रेशनिंग पास नहीं किया और बोल दिया कि भाई दुकान बिक जाए, लेकिन रेशनिंग का इंतजाम नहीं करेगी। थैंक यू, शुक्रिया। गोविंद जी ने बताया कि उनको राशन भी पास हो रहा था, लेकिन उन्होंने इसलिए नहीं लिया कि वो कहीं धोखे से, गलती से गरीबों का राशन अपने पास ना रह जाए, तो वो पाप होएगा और एक बाल के बराबर पाप होएगा और पूरे सर में जिस तरीके से बाल होते हैं उस तरीके से पाप उनके सर पे आ जाएगा। इसलिए उन्होंने राशन का जो वो था वो भी नहीं लिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम पाप नहीं करेंगे, हम पुण्य से कमाएंगे। और आज उनके पास हर वो चीज़ है जो दुनियावी लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। आज उनके पास गाड़ी है, बंगला है, अच्छी दुकानें हैं, कई दुकानें हैं उनके पास। और अगर उनका एक ही सिद्धांत है कि आप सबका साथ दो और लोगों के काम आओ, दान पुण्य करो। और उन्होंने हमें उनकी हर बातें अच्छी लगी, लेकिन कुछ बातें मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। जैसे वो सुबह उठते हैं, 3 टाइम जानवरों को खाना खिलाते हैं, दूध पिलाते हैं, और वो ये कहते हैं अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप जिस भगवान को भी मानते हो, ईश्वर, अल्लाह, राम, वाहिगुरु, उसका नाम जपो। और अगर आपके पास पैसा आ जाए तो लोगों के काम आओ, और जितना लोगों के काम आओगे तो आपका जो संतुष्ट है, आपका दिल जो है, आपको जो सुकून है वो मिलेगा। इस दुनिया में ऐसे लोग बहुत कम पाए जाते हैं, और हम न्यूज़ 13 भी आपका शुक्रिया अदा करता है। और गोविंद जी से मिलकर न्यूज़ 13 का दिल खुश हुआ, मेरा खुद पर्सनल दिल खुश हुआ। ऐसे लोग वो बहुत कम का होते हैं जो और मैं काशिफ जदी, कैमरामैन आजमी के साथ आप देख रहे हैं न्यूज़ 13।